अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शेख और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। नाजरीन, इक़्तिदार के सरपट घोड़े से गिरने वाला शाहसवार उठना तो दरकिनार संभल भी नहीं सकता। जब वो इक़्तिदार से के घोड़े से गिरता है तो उसको गिराने वाली जो क़ुव्वतें होती हैं वो यही चाहती हैं कि संभल ना सके, क्योंकि अगर ये दोबारा उठ गया तो उनके लिए ख़तरा बन जाएगा। कुछ ऐसा ही आज फ़िरदौस आशिक आवान के साथ हुआ। फ़िरदौस साहिबा वज़ीर आला पंजाब की मुशीर थीं। उन्होंने मुबैना तौर पर वज़ीर आला पंजाब के मुतल्लिक़ कुछ नाज़ेबा कलमात कहे, जिसके बाद उनसे इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया। लेकिन मीडिया में ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि इस्तीफ़ा फ़िरदौस आशिक आवान साहिबा ने ख़ुद दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। वाक़या आज कुछ ऐसे हुआ कि पंजाब असम्बली में कोई तकरीब हलफ बरदारी जारी थी। फ़िरदौस आशिक आवान उस तकरीब में जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंची, उस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि उनको रोक लिया जाएगा, लेकिन उनको वहाँ पे खड़े ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों ने अंदर नहीं जाने दिया। नाजरीन, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये अलमिया हर उस शख्स के लिए है जो इक़्तिदार में आकर ये भूल जाता है कि उसने इक़्तिदार से अलहदा भी होना है। फ़िरदौस साहिबा ने अपने मुखालिफिन को किस तरह हिट किया ये आप सब जानते हैं। उन्होंने अपने अपॉइंट करने वालों को खुश करने के लिए अपने मुखालिफिन को बिलो दी बेल्ट भी हिट किया, लेकिन क्या हुआ, वो जैसे ही इक़्तिदार से बाहर हुई उनका दाखिला पंजाब असम्बली में बंद कर दिया गया। आप मुबशर लुकमान की मिसाल ले लें। मुबशर लुकमान ARY पर प्रोग्राम किया करते थे। वो एक नशिस्त खाली रखा करते थे जिस पर के बाबा जी तहरीक किया हुआ होता था। वो बाबा जी मीर शकील रहमान को कहते थे। लेकिन पिछले दिनों मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जो कि उन्होंने नामवर एंकर और मंसूर अली ख़ान को दिया था, जिसमें फरमा रहे थे कि अगर मुझे कैपिटल टॉक की स्लॉट के लिए 8 बजे की स्लॉट के लिए जियो ने ऑफ़र किया तो मैं ये ऑफ़र कबूल कर लूँगा। देखें नाज़रीन, हालात कैसे बदलते हैं, कैसे लोग एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं और फिर अपने मफादात के लिए ही एक दूसरे के साथ दोबारा घुल मिल जाते हैं। हमें सोचना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। आजकल जो प्लांटेड एंकर्स या यूट्यूबर्स हैं वो सिर्फ अपने मालिकों को खुश करने के लिए लोगों की किरदार कशी करते हैं, अजीब व गरीब किस्म के थंबनेल्स बनाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं आज जो इक़्तिदार में हैं कल वो हिज़्ब इख्तिलाफ में होंगे, तो फिर इनका क्या होगा। इनको सोचना चाहिए कि किसी की मुखालफत में इस हद तक नहीं जाते कि अगर कभी ज़िंदगी में उसके साथ आपका सामना हो तो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। आज के वीलॉग का यहीं अख्ताम करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीलॉग में। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, नूर मुकद्दम केस के बारे में आप जानते हैं। इस केस की वजह से पूरा मुल्क अभी तक सदमे में है, जबकि जुड़वा शहरों के मकीन सकते में हैं। अब ये खबरें आ रही हैं कि कातिल को बचाने के लिए बैरूनी मुल्क से भी दबाव डाला जा रहा है। हत्ता कि एक मशहूर एंकर मुबशर लुकमान जो कि इस सिलसिले में कई वीलॉग कर चुके हैं, उन पर भी दबाव डाला जा रहा है, उनको भी धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन मुबशर लुकमान इस सिलसिले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि वो उनको मज़ीद इस्तिकामत दे। इस सिलसिले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, इसमें इंतहाई लर्ज़ा खेज़ इंकशाफात किए गए हैं। वो इंकशाफात इस कदर लर्ज़ा खेज़ हैं कि वो यहाँ शेयर भी नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चे भी देखते हैं, तो इस तरह का मवाद शेयर करने से बहुत जो है ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए फ़िलहाल हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मंदरजात आपके साथ शेयर नहीं कर रहे। लेकिन इसमें अब हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी इम्तिहान है, जिन्होंने कहा था कि मैं नूर मुकद्दम केस को अपनी बेटियों के केस की तरह हैंडल करूँगा। अब अगर खुदा न खास्ता या
پاکستان میں ایسی ہی صورتحال پیدا ہوتی ہے جیسی کہ ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں ہوئی تھی، جہاں امریکہ اپنے شہری کو صاف بچا کر لے گیا تھا، اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی تو پورے ملک میں مایوسی پھیل جائے گی، لوگ غم و غصے کا شکار ہو جائیں گے، اور جو پاکستان میں یہ تاثر مزید ابھرے گا کہ یہاں پر طاقتور کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ امید کریں گے کہ ملزم ظاہر جعفر کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، اسے قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے گا اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں، بہت شکریہ۔